नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग के टॉपिक क्यूब यानी घन के बारे में चर्चा करेंगे। तो घन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा आपको कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। साइड में एक बेल आइकन की जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। दोस्तों क्यूब होता क्या है? क्यूब यानी घन। ये देखिए दोस्तों, ये आकृति होती है क्यूब की। ये एक क्यूब है, ये घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज इक्वल है। दोस्तों ये एक वर्गाकार आकृति दिखाई दे रही है आपको, इसको अपन क्या कहेंगे? घन। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज इक्वल होती है उसे अपन घन बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। घन यानी कि इसको बोलते हैं क्यूब। ये क्यूब होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, घन कहते किसे हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज इक्वल होती है वही दोस्तों घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे ये क्यूब है, इसकी लंबाई देख लो आप, ये रही लंबाई मान लो, चाहे चौड़ाई मान लो, चाहे इसकी हाइट मान लो, तीनों ही चीज इक्वल होती है। यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज इक्वल है वो क्या कहलाता है दोस्तों? घन कहलाता है। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है? तो टॉपिक से पहले बेसिक चीज कंप्लीट होनी चाहिए अपनी कि बेसिक क्या होता है इसमें। सबसे पहले घन के कोने कितने होते हैं? तो मैं यहां पर दोस्तों काउंट करवा रहा हूं, आपको दिख रहा है 1 2 3 4। 4 इसके विपरीत में है, 5 6 7 8। तो घन के शीर्ष या कोने कितने हो गए दोस्तों? तो मैं यहां लिख देता हूं पहला पॉइंट, घन के शीर्ष या कोने। शीर्ष इसे ही बोलेंगे दोस्तों, कोने को कितने होते हैं? 8। दूसरा कि घन की भुजाएं कितनी होती है? बॉर्डर, किनारे। तो दूसरा है घन की भुजाएं या अपन बोल सकते हैं दोस्तों बॉर्डर, जिसे बोलते हैं किनारे, कितने होते हैं? तो दोस्तों यहां देखिए, इस आकृति को देखिए दोस्तों, दो कोनों के बीच ये बॉर्डर होती है। 1 2 3 4। 4 ये हो गए ऊपर, 4 नीचे, 8, 4 खड़ी वाली, कितनी हो गई दोस्तों? 12। तो घन की जो भुजाएं या बॉर्डर कहेंगे, किनारे कहेंगे, वो कितने होते हैं दोस्तों? 12। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है इसमें, घन की सतह या इसको बोल सकते हैं दोस्तों पृष्ठ या बोलेंगे फलक। तो दोस्तों घन की सतह, पृष्ठ या फलक कितने होते हैं? तो देखिए घन की सतह कितनी होती है? तो ये होती है पूरी सतह, ये पूरी, ये कंप्लीटली पूरी सतह है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो घन की सतह कितनी हो गई दोस्तों? 6। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके कि ये 6 पॉइंट बता रहा हूं, इन 6 पॉइंट से ही पूरा घन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, कई क्वेश्चंस देखिए, पूरे घन के क्वेश्चंस कई बुकों में आपको फॉर्मूले से मिलेंगे, पर अपन आज पढ़ेंगे जो विदाउट फॉर्मूले। ओनली इस आकृति को समझ लो, ये आकृति आपके नहीं है पास में, तो दोस्तों कोई भी एक वर्गाकार बॉक्स ले लो। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को एक वर्गाकार रूम समझ के और उससे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में कहीं पे भी बैठेंगे तो अपने पास हॉल या रूम तो रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा कि कोने का ध्यान रखना है, शीर्ष या कोने का ध्यान रखना, उसके बाद घन की क्या ध्यान रखना है, भुजाएं या किनारों का ध्यान रखना है, और फिर घन की सतह। 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है घन में। चौथा पॉइंट इसका ये है दोस्तों कि देखिए यहां से इस कोने पे ये कलरफुल है, आपको दिख रहा है, इस पे अलग अलग कलर आ गए हैं दोस्तों। अगर एक ही कलर होता तो मैं आपको समझाता। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो पूरा घन एक कलर से रंगा हुआ हो, या पूरा घन 2 कलर से रंगा हुआ हो, या दोस्तों पूरा घन 3 कलर से रंगा हुआ हो। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन बनती है कि एक तरफ से रंगा हुआ मतलब पूरा एक कलर से रंगा हुआ,
दूसरा कंडीशन कहते हैं कि 2 कलर होने चाहिए इस पूरे घन पर, 2 कलर कहाँ कहाँ करेंगे। तीसरा ये पूछा जाता है कि इस पे 3 कलर होने चाहिए, वो कहाँ कहाँ किस साइड में होंगे, ये कंडीशन होती है। तो इसके फिर क्वेश्चंस बनेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसका चौथा पॉइंट है वो कि इन जो गन, जो कलरफुल गन हैं या विदाउट कलर के गन हैं, वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो अपने को नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का दोस्तों। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज़ ढंग से देखना। यहाँ पर कोने पे ये कौन सा कलर आ रहा है, येलो, इधर कौन सा आ रहा है, ऑरेंज, और इधर कौन सा आ रहा है, ग्रीन। तो देखिए येलो, ऑरेंज, ग्रीन, यानी कितने कलर आ गए दोस्तों, 3 कलर आ गए। तो 3 कलर कहां से प्राप्त होते हैं कि ये सर कोने पे, तो शीर्ष पर सारों पे देख लो, कोई भी शीर्ष उठाओगे, कोना उठाओगे, उस पे आपको 3 कलर मिलेंगे। कितने कलर मिलेंगे, 3 कलर। तो 3 तरफ से रंगे घन, मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, 3 तरफ से रंगे घन, 3 तरफ से रंगे घन हमेशा कोनों या अपन दोस्तों कह सकते हैं शीर्षों से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है दोस्तों, ये 6 कंसेप्ट हैं, वो आपको क्लियर करने हैं। कोनों से प्राप्त होते हैं। आप देख लीजिए, अब कोने का कंडीशन कंप्लीट हो गया कि कोनों पर कितने तरफ से, 3 तरफ से। दूसरा आता 2 तरफ से रंगे घन, ये तो 3 साइड से रंगे हुए घन है। 2 साइड से रंगे हुए, 3 साइड से तो हो गया, 2 साइड से रंगे हुए घन कहां से प्राप्त होंगे, तो 2 सतह रंगी, 2 तरफ से रंगे घन, 2 तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होंगे। देखिए कहां पर मिल रहा है, ध्यान रखें, ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको, इस बॉर्डर पे बीच वाले पे देखो, ये बीच वाला घन है, इधर तो येलो है, इधर रेड है दोस्तों। ये बीच वाला अगर मैं टुकड़ा बाहर निकालूं तो इसके 2 साइड रंगी हुई, एक येलो एक ग्रीन। तो 2 तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होते हैं, भुजाओं से। तो 2 तरफ से रंगे घन हमेशा भुजाओं, या दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं किनारों से, भुजाओं या किनारों से प्राप्त होते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, एक साइड से रंगे घन, एक तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ढंग से समझना दोस्तों। एक तरफ से रंगे घन, तो आप देखिए यहां से सीधा आपने इस क्यूब को देखा, यहां दिख रहा है आपको, ये लीजिए, ये रहा यहां पर, बीच में कहीं पे भी ले लीजिए, ये देखो बीच में कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लू। अगर इस बीच वाले टुकड़े को निकाल देता हूं, कौन से वाले को, इसको, तो इसके कितने साइड कलर है, एक साइड कलर आएगा। तो एक तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होंगे, सतह के, ये सतह से कहां से, सतह से। तो एक तरफ से रंगे घन हमेशा सतहों, पृष्ठों या फलकों से प्राप्त होते हैं। फलक बोलते हैं दोस्तों, फलकों से प्राप्त होते हैं। ये आपके 6 कंसेप्ट है दोस्तों। इन्हीं से हर प्रकार का क्यूब का जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कि 3 तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होते हैं। यहां बता देता हूं मैं, 3 तरफ से रंगे घन कोने से प्राप्त होंगे, 2 तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होंगे, भुजाओं से प्राप्त होते हैं, और एक तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होते हैं, सतह से या पृष्ठ से या फलक से। अब मैंने आपको समझा भी दिया है कि 3 कलर कहां दिखाई दे रहे हैं आपको, कोने पे, 2 कलर कहां दिखाई दे रहे हैं, बॉर्डर पर, और एक तरफ से रंगे घन यानी एक कलर कहां दिखाई दे रहा है आपको, सतह पर। तो ये तीनों के 6 कंसेप्ट हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये 6 पॉइंट आपको नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है, पेन के साथ कॉपी लेके बैठना है, और साथ साथ दोस्तों ये लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपको लिख के, और इन्हीं को देख के अपने को क्वेश्चनों को सोल्व करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आता है पहला, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों ढंग से समझिए, 5 सेंटीमीटर के बड़े घन को बाहर से कोई भी एक रंग ले लेते हैं, एक रंग से रंगेंगे अपन। टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे, ओनली एक कलर लेंगे। एक सोचो कि रेड कलर की एक पानी की बाल्टी ली, उसमें कलर डाल के रेड, और उसमें इस घन को डुबो दिया जाता है, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके एक समान भागों में इसके टुकड़े करते हैं, तो उसकी 3 साइड रंगी हुई कितने आपको क्यूब मिलेंगे, कितने घन मिलेंगे, 2 साइड से कितने मिलेंगे, 1 साइड से कितने मिलेंगे। तो दोस्तों इनका ध्यान रखना है। तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल समझना है। 5 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को बाहर से लाल रंग से रंग दिया गया, लाल रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे बराबर घनों में यानी समान भागों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ये एक क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ढंग से समझिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप इसको 1 सेकंड में जवाब दोगे। बस एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप इस टॉपिक को कंटिन्यू देखते जाइए। बिल्कुल टॉपिक क्लियर होने के बाद, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बनाया मैंने कि 5 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का घन है, जिसकी आपकी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 5 सेंटीमीटर है, और हाइट ऊंचाई भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये वर्गाकार दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ इक्वल है। तीनों चीज़ इक्वल होती है तभी इसको क्या कहेंगे, घन। तो इसको बाहर से एक ही कलर से, अब तो इसमें तो दोस्तों बहुत कलर दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, रेड दिख रहा है, जैसे ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके जो पहला टाइप है उसमें एक ही कलर है। कितने कलर है, इसको एक कलर से रंग दिया, बाहर से केवल और केवल रेड से। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है इसमें कि कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। दोस्तों ढंग से समझिए, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कुल छोटे घनों की संख्या, तो इसके टुकड़े कितने हैं। अभी आपको मैं समझाता हूं। यहां से देखिए कितने सेंटीमीटर का घन है, आपको दिख रहा है कि समान भाग कितने हो रहे, 1 2 3 हो रहे हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर का घन है और 1 1 सेंटीमीटर के 3 बराबर टुकड़े किए गए। इधर देखोगे तो भी 3, इधर देखोगे भी तो भी 3। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 वाले में इधर 9 है, और 9 की ऐसे कितनी ऊपर प्लेट है, 9 की 3 है, 1 2 3, तो 9 तिया कितने हो जाएंगे दोस्तों, 27। तो इसमें 27 आए, 3 सेंटीमीटर वाले में 27 आए। तो आपको सोल्व कैसे किया अपन ने, सोल्व ऐसे किया कि 3 का अगर क्यूब कर लें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इसकी लंबाई, 3 भाग हो रहे हैं, लंबाई पे 3 भाग हो रहे हैं,
चौड़ाई पे भी 3 भाग हो रहे हैं, ऊंचाई पे भी 3 भाग हो रहे हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 की 9, 9 तिया 27। तो वैसे ही आपको मैंने बताया था कि घन में क्या होता है कि इसका आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। या अपन घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है दोस्तों भुजा क्यूब। मैं कहता हूं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से करते हैं तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि लंबाई इसकी 5 है, चौड़ाई भी 5 है और ऊंचाई भी 5 है। तो अपन करते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में बता दूं कुल छोटे घनों की संख्या। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है कि n क्यूब कह दो चाहे भुजा क्यूब कह दो, क्या कहेंगे, n क्यूब या भुजा क्यूब। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें एक ही काम करना दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसको बाहर से लाल रंग से रंग दिया, बाद में 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में इसको काट दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे, इन क्वेश्चनों का जवाब देना। क्वेश्चनों का जवाब कैसे देंगे, तो अपने को सबसे पहले एक टेबल बनानी है कि 5 सेंटीमीटर का घन है तो इसको बराबर 5 भागों में काटेंगे। तो 5 भाग कर दीजिए इसके, 1 2 3 4 और 5। अब दोस्तों मैं यहां बना देता हूं ताकि इस क्यूब से आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा कि ये टेबल बनी कैसे है। 5 भाग कर रहे हैं, यहां पर आपको पता है 3 सेंटीमीटर का, तो 3 भाग हुए हैं, 1 2 3 दिख रहा है आपको 3 भाग। कहीं से भी देख लो आप, ये देखो 3 कलर दिख रहे हैं, देखो ऑरेंज रेड और ब्लू, 3 भाग दिखाई दे रहे हैं आपको क्लियर। यहां देखो ये 3 भाग, तो यहां पर 5 सेंटीमीटर का है तो कितने बराबर भाग होंगे, 5। 5 ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये टेबल बना दीजिए दोस्तों, बना। अब ये एक ही साइड आपको दिखाई दे रही केवल सामने की, मैंने एक साइड बना दी। आपको पता है कि टोटल सतह कितनी होती है, कितनी सतह होती है, टोटल 6 सतह होती है, लेकिन आपको एक ही साइड पता है, एक ही सतह दे रखी है सामने वाली। एक सतह इसलिए कि बोर्ड पे आराम से समझाने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने कलर होंगे कोने पे, तो आपको पता है कि 1 2 और 3 साइड कलर से रंगी हुई रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर नंबर क्या डालेंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, नंबर डालेंगे यहाँ पर 3, चारों कोनों पे 3-3 कर देंगे। ये 3 क्यों डाला, क्योंकि 3 साइड रंगी हुई मिलती कोने पे। अच्छा, 2 साइड रंगी हुई कहाँ मिलती है, इस बॉर्डर पे 2 साइड, यानी देखिए ऑरेंज और येलो 2 साइड है, तो 2 साइड तो यहाँ पर 2-2 के कितने दिखाई देंगे, ये रही 3 टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ तो देखिए 3 सेंटीमीटर का तो एक ही टुकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों कोने आ गए, ये बीच में एक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर तो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। इस साइड में भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। इस साइड में भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड में भी कितने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 3 दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद बीच में तो देखें, तो बीच का देखें तो ये रहो, देखो बीच में, तो बीच वाला अपन अगर देखा जाए तो बीच में देखो, यहां पर 3 वाले में तो एक ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक बीच में। देखिए आपको मैं समझा देता हूं इधर से कहीं, ये रहा ग्रीन वाला, देख लो अगर ढंग से दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बीच में एक ही दिखाई दे, ये 3 सेंटीमीटर वाले में। जबकि 5 सेंटीमीटर वाले में क्या होता है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इस प्रकार। तो दोस्तों हाँ, अब देखिए इस टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जो अपन ने टेबल बनाई है उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके, और आप देखो इसी को देखते हुए अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन सोल्व करने पर ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, तो सोल्व करें, देखिए सोल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। कुल छोटे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल छोटे घनों की संख्या बताइए, कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर कितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दिखाई दे रहे हैं एक सतह पे, सामने से दिखाई दे रहे हैं 25। मैंने कहा था यहां पर 9 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 9 तिया कितना होता है, देखिए 3 इधर 9 दिखाई दे रहे हैं, तो 9 की 3 साइड होती है, कितनी रो होती है, 3। यहां पर 25 में देखिए, एक 25 का है तो कितनी साइड, 5, लेयर कितनी होगी, 5। यहां 3 लेयर दिख रही है आपको, 1 2 और 3 लेयर दिख रही है। यहां पर कितनी हो जाएगी, 5। जब 5 लेयर आ जाए तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, दिमाग लगाइए। देखिए सबसे पहले यहां से
कुल छोटे घनों की संख्या, तो आप सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो कि आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, और मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख दूँ कि इसको लिख सकते हो भुजा क्यूब कह सकते हो, या कह सकते हो दोस्तों एन क्यूब, भुजा क्यूब, या इसको कह सकते हो दोस्तों एन क्यूब। यानी कि एन का मान कहाँ से निकालेंगे, एन का मान कहाँ से निकालेंगे, तो एन का मान निकालने के लिए दोस्तों मैं एक कंसेप्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पर। एन बराबर क्या होता है कि भाई एन क्यूब, सर एन क्या होता है, तो एन का मान कैसे निकालेंगे। एन का मान हमेशा ऐसे निकलता है दोस्तों, जो बड़े घन की भुजा है, बड़े घन की भुजा का माप, उसमें छोटे घन की भुजा का माप का भाग देंगे। बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। अब मुझे बताइए बड़े घन की भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे दोस्तों बड़े घन की भुजा है सर 5, छोटा बड़े घन की भुजा कितनी है 5, और छोटे जो अपन 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर रहे हैं बराबर, वो कितने सेंटीमीटर के, 1 के। तो इस प्रकार आपका n का मान कितना आ गया दोस्तों 5, और इसलिए अपन टेबल भी कितने खानों की बनाई, 5 की बना दी। अब पहला क्वेश्चन हो गया कुल छोटे घनों की संख्या, तो बताइए, तो भुजा क्यूब n का मान कितना दे रखा दोस्तों 5। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे तो भी 5 का क्यूब यानी 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। सेकेंड क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 3 तरफ से रंगे घन, कितनी साइड दोस्तों, 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए, जिसकी 3 साइड रंगी हुई हो, 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो 3 तरफ से रंगे घन कितने हैं दोस्तों, समझिए। 3 साइड से कैसे पता करेंगे कि 3 तरफ से रंगे घन, कह रहे हैं कि 3 साइड रंगी हुई ऐसे कितने घन होंगे, ये घनों की संख्या पूछे। तो 3 साइड रंगी हुई दोस्तों मैंने बताया था, अभी बताया था, थोड़ा सा पीछे। 3 साइड यानी 3 कलर कहां दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे ब्लू, ऑरेंज, येलो, 3 साइड कहां दिखाई दे रहे हैं, कोने पे। तो 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो यहां पर अपने को पता है कि 3 कहां लिखा हुआ, देखो इसमें, इस टेबल से आपको समझा रहा हूं। ये क्यूब साथ में ले लिया कि 3 कलर कहां से दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कहा सर ये रहा 3 कलर कि कोने पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक कोने पे 3 यानी एक ही टुकड़ा निकल रहा है दोस्तों, एक ही टुकड़ा निकलेगा 3 साइड से। फिर बाद में तो ये 2 साइड का हो गया, फिर ये 3 साइड का इधर वाला कोना हो गया, तो यहां से एक टुकड़ा 3 निकलेगा, एक। तो यहां पर मैं लेता हूं एक लिया। अब ये कहां से, कोने से। तो कोने कितने होते हैं, अभी पीछे मैंने कंसेप्ट लिखाया उसमें जाइए, कोने होते कितने हैं। तो 1 2 3 4 इधर, कितने हो गए 8 कोने। तो 1 इंटू 8 कर दीजिए, एक कोने से एक टुकड़ा, 8 कोने से 8, तो 1 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 8। यही आपका आंसर है। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बिल्कुल कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये मैंने लिख दिया n क्यूब, बाकी आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई 5 है घन की, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होते हैं। वैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि ये देखो सामने की सतह दिखाई दे रही है, इसमें कितने ये खाने दिखाई दे रहे हैं 25। ये कितनी लेयर है, जैसे कि यहाँ पर 9 दिखाई दे रहे हैं, 9 दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता लेयर कितनी है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 5 वाला है, ये 3 वाला है, तो 3 लेयर होगी, 5 वाले में 5 लेयर होगी, तो 25 इंटू 5 कितने होते हैं 125। सामने हो गया, बिल्कुल क्लियर दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका, 2 तरफ से रंगे घन, 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो दोस्तों 2 तरफ से कितने रंग घने हुए मिलते हैं, तो यहां पर 2 साइड जिसकी रंगी हो, 2 साइड, तो 2 तरफ से रंगे घन कहां से प्राप्त होंगे, तो 2 कलर की बात कर रहा है दोस्तों। तो 2 साइड जिसकी, एक ऐसा घन जिसकी 2 साइड रंगी हुई हो, तो देखिए 2 साइड कहां पर मिलती है, देखिए एक तो ये वाइट दिख रहा, बीच वाला दिख रहा आपको, बीच वाला, ये क्या दिख रहा है ग्रीन, दिख रहा ग्रीन,
ये वाला वाइट, इन दोनों, ये टुकड़ा बाहर निकालूं तो कितने साइड कलर है? 2 साइड कलर है। तो दो तरफ से रंगे घन कहाँ से मिलते हैं? तो 2 साइड से देखो भुजाओं से मिलते हैं। कहाँ से? भुजाओं। ये बॉर्डर देख लो, तो इस बॉर्डर पर 3 वाले में तो आपको 1 मिला, 3 साइड में ये 2 कोने आ गए, बीच में 1 ही है। लेकिन 5 वाले में यहाँ पर कितने हैं कोने? बीच में कितने हैं? 3। कितने टुकड़े हैं? 3। तो 2 के 3 टुकड़े हैं, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 टुकड़े हैं। और 3 टुकड़े हैं, तो अब देखिए यहाँ पर कि ये बॉर्डर यानी भुजाएं होती कितनी है? ये बॉर्डर जो, ये तो एक बॉर्डर है, बॉर्डर होती कितनी है? तो बॉर्डर देखें तो दोस्तों 1 2 3 4, 4 4 नीचे 8 9 10 11 12 बॉर्डर होती है। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ दोस्तों? 36। यही आपका आंसर है। तो 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए तो कितने हो जाएंगे? 3 × 12 36। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक तरफ से रंगे घन। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। अब दोस्तों एक तरफ से रंगे घन कितने होंगे? देखते हैं। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या पूछिए, ढंग से देखिए दोस्तों। क्या करेंगे? एक, अब यहां देखें, जिसकी एक साइड रंगी हुई हो वो कितने घन होंगे? क्यूब में जाएंगे अपन, देखिए समझिए क्वेश्चन। यहां पर आपको एक कलर कहां दिखाई दे रहा है? इसको पकड़ेंगे तो 3 साइड कलर है, इसको पकड़ेंगे 2 साइड है, तो बाहर के तो छोड़ दीजिए, बीच वाला दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये वाला। अब इस टुकड़े को मैं बीच वाले को बाहर निकालता हूं तो कितने साइड कलर है? एक ही साइड कलर है। कितने साइड कलर है दोस्तों? एक साइड। एक साइड कलर है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि एक साइड। अब यहां पर ये 3 वाला है, उसमें तो एक ही है, ये देखो चारों तरफ से छोड़ दिया, बीच में एक। लेकिन यहां चारों तरफ से छोड़ने के बाद बीच में कितने हैं? देखो ढंग से देखना, कितने हैं बीच में? बीच में दोस्तों हैं ये वाले, कितने हैं? तो एक एक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। तो 9 इसमें बीच वाले हैं। कितने हैं? 9 लिख दिया मैंने, 9 इनटू ऐसी कितनी सतह? आपको तो ये एक सतह दिखाई दे रही है। कितनी सतह दिखाई दे रही है? एक सतह। पूरी कंप्लीटली आपको एक सतह दिखाई दे रही। ऐसी कितनी सतह होती है घन की? 6 होती है। आपको बताया था एक तरफ से रंगे घन, उस कंसेप्ट में देखिए कि वो कहां से प्राप्त होते हैं? सतहों से या पृष्ठों से। तो 6 सतह होती है। कितना हो गया? 9 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 × 6 = 54। ये आपका आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। इसके कम से कम इसके 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आराम से बनाएंगे। अभी अपन ने क्वेश्चन बनाया 1 2 3 4, कुल छोटे घनों की संख्या, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 है, 1-1 सेंटीमीटर का है। तो n का मान कैसे निकाला कि बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर। 5 में 1 का भाग दिया, कितना आया? 5 आया दोस्तों। अब 5 आया तो यहाँ पर देखिए कुल छोटे घनों की संख्या, तो n का क्यूब होता है, यानी 5 का क्यूब 125। दूसरा है दोस्तों कि अगर 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए, 3 साइड से। तो 3 साइड से आपको पता है कोने पे, एक कोने पे 3 कितनी बार लिखा हुआ है दोस्तों? 1 बार। यानी कि 3 साइड एक ऐसा घन जिसकी 3 साइड कहां पर रंगी हुई मिलती है? कोने पे मिलती है। तो कोने आपको पता है कि कोने से एक टुकड़ा निकला, एक कोने पर एक ही घन मिलेगा आपको। तो टोटल कितने घन होते हैं? 8 होते हैं कोने। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 1 × 8 कितना हो गया? 8 हो गया। अब 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या दोस्तों पूछ ले, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, समझना है। 2 तरफ से रंगे घन, 2 का मतलब होता है कि 2 साइड है। ऐसा टुकड़ा जिसकी 2 साइड, जैसे कि ब्लू ले लिया और रेड ले लिया, ये 2 साइड हो गई। ये टुकड़ा निकालना मुझे, ये बीच वाला। ये टुकड़ा निकालने के लिए मुझे 2 साइड के बताना। तो यहां पर 3 वाले में तो एक ही है बीच में, इधर कोना इधर कोना। लेकिन यहां आपको दिखाई दे रहा है कि 2-2 कितनी बार लिखा हुआ है। तो ये जो देखो, इस कोने से इस कोने को देख लो, चाहे इस कोने से इस कोने को देख लो, यहां पर भी 2-2 कितनी बार? 3 बार, यानी 3 टुकड़े हैं। इधर देखो सॉरी, इधर कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 3। तो उस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है कि 3 टुकड़े। 3 टोटल बॉर्डर होती कितनी है? एक बॉर्डर पर 3 है, टोटल बॉर्डर कितनी होती है? तब अपन काउंट किया था 1 2 3 4, 4 ही नीचे, 5 6 7 8, 4 ये वाली,
कितनी हो गई 12, तो 12 हो गई 12, 3 इंटू 12 कितना हो गया 36। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, तो एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, तो यहां से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, एक साइड रंगा हुआ, जैसे यहां पर व्हाइट दिख रहा है, यहां रेड दिख रहा है आपको, ये बीच वाला चाहिए, यहाँ व्हाइट देख लीजिए, बीच में दिख रहा है आपको, बीच में ये वाला, ये तो एक साइड ये रंगी हुई है, इस टुकड़े को निकालूंगा बीच में, तो 3 वाले में तो ये है बीच में। अब यहाँ पर बीच में कितने आ गए 5 वाले में, देखो एक एक बीच में लिखा हुआ, कितनी बार है 9 बार, तो 9 इंटू ऐसी सतह कितनी होती, तो एक इधर एक इधर, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, 6 सतह हो गई, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सतह पर 9 है तो 6 सतहों पर कितना हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे करते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को नहीं मिटाना है, केवल मैं इन चारों का ध्यान रखना है आपको। 4 क्वेश्चंस जो करवाए इनका ध्यान रखना है, ये बाद में और भी काम आएंगे। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करके बता देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ ले लिया, सपोज करो मैं लिख देता हूँ इसके आंसर, केवल आंसर। आपको पता है कि 3 तरफ से रंगे घन कितने बताए थे, तो 3 तरफ से रंगे घन बताए थे 1 इंटू 8 यानी 8। दोस्तों यहाँ दोबारा रिवाइंड करना, ताकि अपन इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं तो इसकी सहायता से ही अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या, तो 2 लिख के यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 3 इंटू 12, कितना हो गया दोस्तों 36। अच्छा, एक साइड की बात करें दोस्तों, तो एक साइड में कितने हैं 9 इंटू 6, कितने हो जाएंगे दोस्तों 54। अब दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं और फिर कंप्लीट कर देता हूं। तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। देखिए, समझिए क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों सिंपल है। अब देखिए, ये मैंने यहां पर बना दिया, इसको हम मिटाते नहीं है। अब फटाफट क्वेश्चंस देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में कहा कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगी न हो, एक भी सतह रंगी न हो। तो दोस्तों समझिए, एक भी सतह रंगी हुई न हो, एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो, तो अपने को पता है कि अपन ने टोटल घन कितने लिए, टोटल टुकड़े कितने हैं। तो टोटल टुकड़े आपको पता है कि एक फॉर्मूले से बता देता हूं, एक विदाउट फॉर्मूले। फॉर्मूला इसका होता है n-2 का होल क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि कंसेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब देखिए, फॉर्मूला लगाया आपने n-2 का होल क्यूब, n का यानी n का मान कितना था 5 में से 2 कम कर दिए, यानी n-2 यानी 5 - 2 की घात 3, 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब 3, कितना हो जाएगा दोस्तों 27। एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, ऐसे कितने घन होंगे 27। अब अपन अपने कंसेप्ट से करते हैं इसको, अपने कंसेप्ट से, ये पहला कंसेप्ट है। अब इसको अपन लॉजिक से करते हैं कि अगर सर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला याद नहीं है तो दोस्तों मैं बता देता हूं कैसे। यहां पर टोटल टुकड़े कितने हुए थे, पहला क्वेश्चन अपन ने किया था कि सर 125 हुए थे टोटल घन, कुल छोटे घन, ये देख लो कुल छोटे घन, कुल घन कितने थे अपने पास टुकड़े छोटे, वो थे 125। आपको पता है कि कुल कलरफुल घन कितने हैं, कुल रंगीन घन कितने हैं दोस्तों, तो सर पता नहीं। तो यहां देखिए, ये वाले तीनों ऐड कर दीजिए, दिखाई दे रहे हैं आपको, मैंने यहां रिमाइंड करवाया था। ये कलरफुल वाले कितने हैं 54 और 36, 90 हो जाएंगे दोस्तों, और 8 जोड़ेंगे 98 हो जाएंगे। ये 98 आपके कलरफुल है। ये कर दीजिए माइनस 125 में से 98 गए तो कितने बच गए दोस्तों 27। यही आपका करेक्ट आंसर है, ये देख लीजिए 27। तो फॉर्मूले से भी हो गया और डायरेक्ट लॉजिक से भी हो गया दोस्तों। तो डायरेक्ट वाला इजी रहेगा कि कुल घन कितने हैं 125। फॉर्मूले में कभी कभी भूल जाओगे दोस्तों, n-2 का होल क्यूब है, होल स्क्वायर है, n-2 है, n-3 है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, तो ये ध्यान रखना है। n-2 का होल क्यूब, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे कितने घन हैं या कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। कम से कम दो तरफ से, कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। कम से कम दो साइड, तो दोस्तों आपको यहां दिखाई दे रहा है, मैंने तीन तरफ से कितने बताए 8, दो तरफ से 36, एक तरफ से 54। कम से कम दो साइड है, नाम लिखा हुआ है कम से कम। एक तो दो तरफ से क्वेश्चन करवाया था, दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन दो तरफ से रंगे घन, तब तो अपन ने किया 36। कम से कम आगे लग जाता है ये, कम से कम दो तरफ से रंगे घन। तो कम से कम में यहाँ देखिए, कम से कम का मतलब है 2 से स्टार्ट करना है, 2 के बाद ऊपर 3 वाले भी हो सकते हैं, तो यहां पर ये दोनों ऐड कर देंगे। तो 36 प्लस 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों 44। ये आपका कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो दोस्तों कम से कम एक वाले में ये करना है कि तीनों ही लेने हैं, एक से स्टार्ट करना है, कम से कम एक होना चाहिए, उसके बाद दो साइड भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं कह दूं आपको कि इस क्यूब में कि इधर कम से कम ये पूरा एक ही कलर है, अब मैं कह दूं कम से कम एक सतह, तो ये एक सतह है, दो वाले में भी कम से कम एक सतह तो रेड है, तीन वाले में भी एक कम से कम रेड है, तो इसका मतलब कम से कम आ जाता है, तो तीनों ही काउंट हो जाते हैं। तो ये भी कर देंगे 8 प्लस इसमें 36 प्लस 54, तीनों ही जोड़ दिया। यानी कि पहले उल्टा लिखते हैं, तो एक साइड से पहले 54 हो गया, फिर दो साइड वाले भी ले सकते हैं और तीन वाले भी ले सकते हैं, टोटल 98 हो जाएंगे। ये आपका इसका आंसर हो गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बड़े घन से छोटा घन, बड़े घन से छोटा घन प्राप्त करने के लिए, बड़े घन से छोटा घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी? बड़े घन से छोटा घन प्राप्त करने के लिए इसको कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? तो कुल कितनी बार काटेंगे? तो देखिए तीन वाले में आपको पता है, तो काटने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1 2, 2 बार यूं काटते हैं और 2 बार यूं काटते हैं, 4 बार हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये टोटल कितनी बार काटा जाता है, तो अपन कैसे करेंगे यहाँ से ध्यान रखें। देखिए यह साइड गिन लीजिए, देखो एक साइड 2 बार, 3 बार, 4 बार। ध्यान रखें दोस्तों, मैंने किया जो ढंग से समझना, 1 2 3 और 4। इधर देखो 1 2 3 और 4 बार इसको ऊपर से नीचे, 4 बार इसको बाएं से दाएं, और 4 बार इसको देखिए ऐसे, जैसे कि मैंने लिया ये 3 बार, 2 बार, ये 2 बार और ये 2 बार, क्योंकि इसकी लेयर भी तो है, हाइट भी तो है, तो हाइट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है लंबाई में इसको काट दिया 4 बार, चौड़ाई में इसको 4 बार काट दिया, और ऊंचाई में इसको कितनी बार काटेंगे? 4 बार। तो आपको पता है कि 3 साइड से काटा, एक साइड में कितनी बार? 4 बार। तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। यह आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों एक सीधा सिंपल बता देता हूं कि घन का मतलब कितना होता है? क्यूब का मतलब 3 हो गया। अब 3 ×
4, 4 का मतलब है कि n का मान जितना 5 लिखा हुआ है तो 5 से 1 कम करके लिख दीजिए 4, तो 3 इंटू 4 12 हो गया। तो अब दोस्तों यहीं पे अपन टॉपिक समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सारा आज एक टाइप आपको घन का करवा दिया बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों बार बार इस वीडियो को देखिए और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और आने वाले जो से राजस्थान पुलिस के 2018 का पेपर है वो भी मैं आपको एक दिन सोल्व आउट कराऊंगा पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन। धन्यवाद।